कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ टर्बो मशीन। इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टर्बो मशीन में, बेसिक जो हम पढ़ते हैं उसमें कंसिस्ट ये बनता है रोटेटिंग एंड स्टेशनरी ब्लेड्स। एक होता है रोटेशनरी ब्लेड, एक होता है स्टेशनरी ब्लेड। स्टेशनरी यानी रुका हुआ, जैसे इसमें देख सकते हो आप रुका हुआ ब्लेड है, ये तो नहीं घूमेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ है, रेडिकल में क्या है, ब्लेड घूमते हैं, जैसे कि ये यहाँ से फ्लो चल रहा है और ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड खुद घूमते हैं इधर से उधर, ब्लेड घूमते हैं तो उसको कहते हैं रोटेशनल ब्लेड। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लेड नहीं घूमते हैं, इसमें टेंजेंशियल एक्सिस घूमता है ये, तो इसको कहते हैं स्टेशनरी ब्लेड। जैसे इसमें देख सकते हो ये ब्लेड एक ही जगह फिक्स रहेगा और उसमें ब्लेड घूमेगा, बस ये दो चीज़ें होती है ब्लेड एक्सिस। वह द कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस पे घूमते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये ब्लेड है, अब इस पे पानी यहाँ से डलेगा तो ये एक्सिस तो कॉमन रहेगा, फिर ब्लेड घूमता जाएगा। उसी तरह से रेडिकल में ये होगा ये इसी एक्सिस पे घूमेगा, इसी एक्सिस पे ब्लेड घूमेगा। तो कॉमन एक्सिस का ये मतलब हो गया, विच मीन्स दे लेट्स टू हैव अ सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। ये देख लो कोई सा भी सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा, घूमेगा, इतना ही। देयर फॉर द नेचुरल यूज सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक्सिस ऑफ रोटेशन देयर डिस्क्रिप्शन। इसको एनालाइज करते हैं हम, टोटल ये मतलब है। नाउ सिस्टम आर पिक्चर, इसमें तीन तरह के फ़्लो होते हैं, एक एक्सियल फ़्लो, एक रेडिकल फ़्लो, एक टेंजेंशियल फ़्लो। ये तीनों बता दिया मैंने कितने। जैसे कोई पानी है, ठीक है, पानी से समझ लो, या फिर कोई गैस कुछ भी ले लो, अभी हम पानी से समझते हैं, ठीक है, पानी हो गया। तो ये बोल रहा है सबसे पहले एक्सियल फ़्लो यहाँ से देख लो या फिर ये देख लो, पानी ऐसे बह रहा है, इसमें से पानी ऐसे बह रहा है, एक्सिस से बह रहा है, एक्सियल फ़्लो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया रेडिकल फ़्लो। आप रेडिकल देखो, ये जैसे ये हो गया तो पानी है ना, ये नीचे हो गया, ये इधर घूमेगा, वो उधर जाएगा, तो पानी इसके साथ साथ रेडिकल घूमेगा, रेडिकल गोल गोल घूमेगा, इसको कहते हैं रेडिकल फ़्लो। और टेंजेंशियल फ़्लो, ये टेंजेंशियल हो गया, जैसे कि ये तो हो जाएगा आपका एक्सियल फ़्लो। ये जो लंबी डिस्टेंस हो गई ये एक्सियल फ़्लो। ये जो होगा ये होगा आपका रेडिकल, रेडियस से रेडिकल। और ये होगा टेंजेंशियल क्या हो गया, ये टेंजेंशियल फ़्लो होगा कि जब इस पर नोज़ल पे पानी आएगा तो ये घूमेगा, तो टेंजेंशियल के एक्सिस पे घूमेगा। इसकी मिसाल ये है। इसमें आप देख सकते हो कि ये तीन तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं फ़्लो के, यही बताया गया इस फर्स्ट वाले में। नाउ अब क्या करते हैं, अब तीनों कंपोनेंट्स की वेलोसिटी लेते हैं। अब जैसे एक टरबाइन में हो सकता है ये तीनों चीज़ें हों, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक वेलोसिटी तो नहीं लिख सकते तीनों को कि तीनों के, क्योंकि तीनों का अलग अलग होगा ना। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, तीनों की वेलोसिटी को अलग लिखते हैं। या तो आप सी से डिनोट कर लो या वी से डिनोट कर लो। तो यहाँ पर सी से डिनोट किया गया है और सी वी एक ही मान लो, लिखने में क्या जाता है, तो सी से गया है। सी एक्स हो गया आपका एक्सियल वाला फ्लो हो गया। सी आर हो गया रेडिकल, जो वो घूमता है रेडिकल फ्लो। और सी थीटा हो गया आपका वो टेंजेंशियल फ्लो। नाउ ये तीन चीज़ हो गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हाउएवर ऑल डायरेक्शन, ये वो चीज़ वेरी करती है, यानी बढ़ती रहती है हर डायरेक्शन में। नाउ टू सिंप्लीफाई, अब हम इसको सिंपली एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, फ्लो डू नॉट वेरी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेरी नहीं होता है, इसका मतलब हम उसको इग्नोर कर देते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन को आप कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो। तो इस केस में द फ्लो मूव्स थ्रू द मशीन एक्सिस ऑन, जो मशीन पे फ्लो होगा पानी का, क्योंकि टेंजेंशियल को हमने वो उसको अभी तरह इग्नोर कर लिया है इस केस में। तो एक्सिस सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया कि जैसा आपका स्ट्रीम है, जैसे पानी है तो पानी के लाइक ही सरफेस होगा। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेलते हैं तो घास के मैदान पे खेलते हो, अगर लेदर बॉल है, टेनिस बॉल है, अगर आप रेगिस्तान पे खेलो तो क्या खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे, क्योंकि बॉल के मुताबिक वो सरफेस नहीं है। उसी तरह पानी का जो बेस्ट सरफेस होता है उसी को चुनते हैं, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रीम के सिमेट्रिकल ये सरफेस होता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एक्सी ऑफ द स्ट्रीम सरफेस इज कॉल्ड अलोंग एक्सी इज कॉल्ड मेरीडोनियल वेलोसिटी, यानी जो आपका जो एक्सिस है वो उस स्ट्रीम के मुताबिक होना चाहिए और फिर उस दो कंपोनेंट्स, इसमें हमने टेंजेंशियल को इग्नोर कर दिया। तो सी एम क्या हो गया आपका, सी एम हो गया मेरीडोनियल वेलोसिटी। ये कितना होगा, इसको होल स्क्वायर रूट कर दो, सी एक्स हो गया आपका
वो एक्सियल फ्लो CX² प्लस CR रेडिकल फ्लो, और टेंजेंशियल को तो हमने इग्नोर कर दिया। ये हो गया आपका द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग, साथ में एक्सिस स्ट्रीम के वो कहलाएगा। वो आपकी स्ट्रीम जो है, ये जो सरफेस है वो सिमेट्रिकल स्ट्रीम है, यानी स्ट्रीम के बेस्ट सूटेबल है कि वहाँ पर आराम से फ्लो कर सकता है। उस पर ना तो कोई बबल जनरेट होगा, ना कुछ होगा, ना कोई फ्रिक्शन लगेगा, आराम से जैसा चाहे उसके लिए बेस्ट है। तो उसको कहेंगे हम मेडिकल फ़्लो। उस एक्सिस पे जो ये देखो, ये मेडिकल फ़्लो की बेहतरीन मिसाल हो गई। यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स लेनी है, तो इसको कहेंगे हम मेडिकल फ़्लो को। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ CM, हमने इसको, ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास CM का, मेडीडोनियल फ़्लो जो भी कहो। नाउ अब ये बात कर रहा है प्योरली एक्शियल फ़्लो, कि उसमें सिर्फ एक्शियल फ़्लो ही हो, बाकी रेडिकल फ़्लो भी नहीं हो। रेडिकल को भी हटा दिया तो वो हो जाएगा CM = CX, ये हो जाएगा। अगर सिर्फ वो है तो ये हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। और अगर प्योरली रेडिकल फ़्लो हो, प्योरली रेडिकल फ़्लो हो, एक्शियल ना हो, तो उसको आ जाएगा CM = CR, क्योंकि CR ये चीज़ है। VR भी कर सकते हो आप समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर CR बताया गया। ओके, तो ये दोनों क्लियर हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको सिर्फ एक ही फ्लो की बात करें तो ऐसा होगा, दो की बात करें तो ऐसा होगा ना। अगर तीनों को साथ लें तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल तीनों को साथ ले लो, तीनों ले लो तो C = √CX एक्शियल फ्लो स्क्वायर प्लस रेडिकल फ्लो प्लस टेंजेंशियल फ्लो, ये तीनों चीज़ हो गई। इस तरह से हो जाता है, जैसे कि ये हो गया ना आपका एक्शियल फ्लो हो गया, ये रेडिकल फ्लो हो गया, और ये टेंजेंशियल फ्लो हो गया इसके मुताबिक। तो इस चीज़ को हम तीनों को साथ लेंगे तो ये आ जाएगा ना। ये दोनों चीज़ क्या है, ऊपर देखो ये CM है, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, इस चीज़ को CM² कर देते हैं। बस यही चीज़ है, यही चीज़ है ना। अब क्या कहता है आगे? अब कहता है द टेंजेंशियल एंगल बिटवीन फ्लो डायरेक्शन, फ्लो का जो डायरेक्शन है उस टरबाइन में, एंड द मेरीडोनियल डायरेक्शन। मेरीडोनियल क्या होता है? सरफेस के और दो कंपोनेंट्स, ये एक तो हो गया फ्लो डायरेक्शन और एक ये है, इसके बीच का जो वो होगा एंगल, वो ये होगा अल्फा = tan इनवर्स सी थीटा क्या है आपका? टेंजेंशियल फ्लो है। CM क्या है? CM आपका ये चीज़ है, वो निकाल लिया था आपने, मेरीडोनियल फ्लो। बस यही है, अल्फा tan इनवर्स C थीटा टेंजेंशियल फ्लो अपन मेरीडोनियल फ्लो, ये चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया फ्लो डायरेक्शन आपका ये हो गया C थीटा, और क्या नो वो मैंने, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। वो ये लास्ट इसमें क्या बोल रखा है? रिलेटिव वेलोसिटी में आपका बोल रखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी की द एनालिसिस ऑफ फ्लो लीड विद इन द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन मशीन। जैसे कि आपका ये रोटेटिंग ब्लेड्स है, ठीक है, रोटेटिंग ब्लेड्स है रेडिकल फ्लो में, कि ब्लेड्स रोट करता है, ब्लेड्स क्या है? रोटेट करता है। तो इसमें क्या होगा? परफॉर्म एज इस ब्लेड पर, एक तो है कि हम पूरा सिस्टम लें, पूरा सिस्टम है उसमें ये ब्लेड है, पूरा सिस्टम। एक होता है सिर्फ इस ब्लेड की बात करें, सिर्फ इस ब्लेड की बात हो रही है, पूरे सिस्टम की नहीं हो रही है, ये बात बोल रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें द फ्लो अपीयर्स, तो इस ब्लेड पर क्या हमको फ्लो होगा लगेगा? जैसे कि एक तार है, उस पर कोई चींटी चली है, तो चींटी को क्या लगेगा कि तार जो है वो रेक्टेंगल है, लेकिन हम दूर से देखेंगे तो तार तो सर्कुलर है। इस वजह से तो ब्लेड के ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या हमको लगेगा कि जो फ्लो अपीयर्स होगा वो स्टेडी होगा। स्टेडी फ्लो मतलब होता है जिस पर टाइम कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे 5 मिनट पहले भी जो है ना, इसकी वेलोसिटी, इसका प्रेशर, इसका सब कुछ, जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो सब सेम थे, और 10 मिनट में भी वो सेम थे, 15 मिनट पर भी वो सेम थे। ये मतलब होता है स्टेडी फ्लो, यानी कोई चेंज नहीं होता है अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो। नाउ उस रेफरेंस पे, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेम, अगर हम पूरा फ्रेम ले लेते हैं कि जिसके अंदर ये ब्लेड है और ये पूरा टरबाइन है आपका, तब हमको वो चीज़ अनस्टडी यानी वो पूरे में टाइम वाइम का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फिर उसमें दूसरे भी वो हो जाएंगे तो टाइम इफेक्ट, यानी अभी 5 मिनट पे उसका प्रेशर था 2, वेलोसिटी थी 5, और अलग अलग क्वांटिटी अलग थे। अब 10वें मिनट पे ये वेलोसिटी और बढ़ गई, 6 हो गई, ये प्रेशर 3 हो गया, यानी अनस्टडी फ्लो हो गया ये।
ये चीज़ होती है। नाउ अगर एब्सोल्यूट लेंगे और प्रैक्टिकल, तो हम क्या करते हैं, टू मेक कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फंडामेंटल द स्टडी ऑफ टर्बो मशीन। टर्बो मशीन में इस फैक्टर को भी गिना जाता है कि इसके ऊपर का फैक्टर भी लेते हैं। एक तो हो गया एब्सोल्यूट फैक्टर, एक हो गया टर्बो, ये हो गया लोकल फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, उससे रिलेटेड होते हैं, ये चौथी वेलोसिटी भी काउंट होती है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी में माइनस कर देते हैं लोकल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड। इस लोकल वेलोसिटी, ब्लेड की जो लोकल वेलोसिटी है उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी से माइनस कर दो तो आपका ये फैक्टर निकल आएगा। ओनली इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ओनली इन सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन पे, देयर फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होता है आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में रिलेटिव कंपोनेंट वेलोसिटी कैन बी रिटर्न एज, तो हम इसको लिख देंगे, ये सिर्फ टेंजेंशियल पे रखना है, तो सी थीटा माइनस यू, सी थीटा क्या हो गया आपका टेंजेंशियल माइनस यू, यू क्या हो गया, यू हो गया आपका लोकल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, यू हो गया लोकल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड। नाउ ये चीज़ हो गई। और सी थीटा आपका क्या आया था, सी थीटा तो आपका वो टेंजेंशियल वेलोसिटी आया था। टेंजेंशियल वेलोसिटी में से हम यू लोकल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम रखते हैं। ये चीज़ है। डब्लू थीटा क्या है आपका, डब्लू थीटा है रिलेटिव वेलोसिटी, डब्लू थीटा है रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ ये चीज़ हो गई, तो सारी चीज़ क्लियर हो गई। द रिलेटिव एंगल, अब इसका एंगल क्या होगा, एंगल इसका हो जाएगा बीटा टेन इनवर्स डब्लू थीटा क्या हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन सी एम वो चीज़ हो गई, मेरिडोनियल फ्लो हो गया, वो जो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर अंडर रूट होता है वो चीज़ हो गई। तो सारी चीज़ क्लियर है, टेन बीटा। और फिर अब क्या करते हैं, हम इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को कंबाइन करते हैं, तो ये लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला आता है टेन बीटा। देखो ये हो जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स से इधर जाएगा तो जो टेन अल्फा हो जाएगा, इसी तरह से टेन इधर जाएगा तो टेन बीटा हो जाएगा, इस तरह से टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये दोनों एंगल है, माइनस यू क्या है आपका, यू है लोकल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड अपॉन सी एम क्या है, वो शुरू की चीज़ सी एम है आपका, सी एम ये चीज़ है। नो ये आगे था, सब कुछ हो गया है, सी एम ये चीज़ है, सी थीटा सब कुछ क्लियर है। और ये फार्मूला एंगल आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे हमने एंगल टेन अल्फ़ा कैसे लिया, वो सारी चीज़ इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यही है, इतना काफ़ी होगा समझने के लिए, बेसिक है बिल्कुल ही। और इसमें तो इसमें तो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना था कि इसमें कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, और चौथा मैंने बता ही दिया। तो ये चार होते हैं, ये चार आपको पढ़ना है। शुक्रिया।